हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 5 है जो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको सिर्फ एक वीडियो और ये लास्ट पढ़ना है, जिसके बाद आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो इसमें मैं आपको पहले तो रिव्यू करवा देती हूँ कि आपने इसमें पढ़ा क्या क्या था। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है। देन हाइड्रोकार्बन्स हमारे कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, जिसको हम ये हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और प्लस में इनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ते हैं। कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। क्लियर। और ये 4 कैसे हुआ, जैसे कि आपका ये कार्बन है, कार्बन के जो पहले सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपका उसके सेकेंड सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारे आउटर सेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक तरीके से हमारी बैलेंसी होती है। दैट मीन्स जितने उसको चाहिए या फिर रिमूव करने हो। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके अपने सेल को कंप्लीट कर लेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने पहले सेल को बैलेंस कर लेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि हर इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी सेल को खाली कर दे। वो खाली तब करता है जब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। वो मेनली कोशिश करता है कि अपने सेल को वो कंप्लीट करे और नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं शेयर पेयर बॉन्ड, जो कि शेयर पेयर से बने हुए होते हैं। शेयर पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना भी इलेक्ट्रॉन लेना भी, उसे हम कहते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें ओनली 1 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, और बॉन्ड कैसा बनता है, डबल बॉन्ड। क्लियर। बॉन्ड हमारा कैसा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। देन इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेयर पेयर होते हैं कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ओके। और जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होते हैं बॉन्ड कैसा बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं आपस में। क्लियर। जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। देन इसके बाद मैंने बात करी थी आपके एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स हमारे वो होते हैं जिसकी मोर देन 2 तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, देन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। फर्स्ट है डायमंड, सेकेंड है ग्रेफाइट और थर्ड है बकमिन्स्टर फुलरेंस। इनकी बात मैंने पिछले ऑल ओवर वीडियोस में कर चुकी हूँ मैं। और नेचर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन होता है जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे से, कार्बन से या फिर अदर किसी एलिमेंट से, उसी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। देन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंसी होती है जो इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन के साथ, एंड अनसैचुरेटेड होते हैं जो कि डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन के साथ। ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोस में कवर अप करवा चुकी हूँ। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन की सारी चीज़ें मैंने आपको करने के लिए बोली थी, स्ट्रक्चर बनाने को प्लस में इसके फॉर्मूलेस लिखने के लिए बोला गया था। अगर आपने सारी चीज़ें जो है रिवीजन कर ली हैं तो आप इजीली आगे के आज के वीडियो को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन एल्कीन। एल्कीन के बाद था आपका एल्काइन। क्लियर है। ये ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में क्लियर करवा दी हैं। देन आइसोमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसे भी आप कंप्लीट कर लो। इसी के साथ ये हमारा इस वीडियो का जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, वैसे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप साथ के साथ नोट्स बनाइए मेरे बोलने के साथ साथ, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन हो। और प्लस में आपको जो है ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम नोट करने से आपके माइंड में सेटअप रहेंगी चीज़ें। क्लियर। अगर आप इसको बाद में नोट डाउन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू की वजह से आप नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दैट मीन्स जैसे ही वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और आपको जो है अगर वीडियो समझ आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।
क्लियर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। साइक्लिक का मतलब होता है एक तरीके से क्लोज चेन। क्लियर। साइक्लिक का मतलब होता है एक तरीके से क्लोज चेन, दैट मीन्स जहाँ से आपकी स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई वहीं पर ही आके एंड हो जाए, दैट मीन्स क्लोज एक स्ट्रक्चर फाइंड हो। ठीक है। जब आपका कोई स्ट्रक्चर रिंग जैसा होता है, दैट मीन्स जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं साइक्लिक चेन या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल नहीं है, ध्यान से इसको देखो जरा। इसमें जो जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे वहाँ पर क्या है, एक एक कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ रखा है, जो 3 कार्बन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रोप। क्लियर। सारे बॉन्ड है सिंगल, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? हम एन कहते हैं। क्लियर है इतना आपको। उसके बाद जो हमारी क्लोज स्ट्रक्चर होती है उससे पहले हम लगाते हैं कि साइक्लो। क्लियर है। इस पूरे का नाम होता है साइक्लो प्रोपेन। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको ही पढ़ना है। नेक्स्ट है ये स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। क्लियर। ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन है, देन यहाँ पर एक कार्बन है, देन यहाँ पर एक कार्बन है, प्लस में यहाँ एक कार्बन है। कितने कार्बन हो गए? कार्बन हो गए 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट। सारे कैसे बॉन्ड हैं? आप कहोगे मैम सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और कैसा है ये स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या है? साइक्लो। क्लियर। ये है साइक्लो। तो आपका इसका नेम हो जाएगा क्या? साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट मैंने वैसे ही इस वीडियो में या पिछले वीडियो में भी आपको ऑल ओवर सारे टाइप के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लियर करवा रखे थे। नेक्स्ट आप अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर भी हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? आप कहोगे कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है। हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है, जैसा कि आपको इसमें दिख पा रहे हैं। अब देखो इन सब के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। पर आप कहोगे यहाँ तो कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताई थी, अगर आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसको नंबरिंग देना शुरू करते हैं। आपने इसको नंबरिंग दी 1 और 2। इसको नंबरिंग कितनी मिल गई? नंबरिंग मिली 1। ठीक है। कितने कार्बन है? 4 हैं, ब्यूट कहेंगे। ईन कितने पे है? डबल बॉन्ड को मीन कहते हैं। कितने पे है? 1 पे है। क्लियर है। देन कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए आपने क्या लिखा? साइक्लोब्यूटीन 1 ईन। क्लियर। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन ये 2 और एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को भी देख लो। ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये हेक्सेन है, दैट मीन्स 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्सेन, हेक्स कहते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसे क्या कहेंगे? हेक्सेन कहेंगे। और ये साइक्लोहेक्सेन है बिकॉज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब आप कहोगे कि मैंने तो ये चीज़ें आपको बेंजीन में भी बताई थी, पर आप यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि जो मैंने आपको बेंजीन बताया था तो बेंजीन इस तरीके से तो था, यहाँ तक आप राइट है। देन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब है एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड होता है। क्लियर। तो ये जो है आपका बेंजीन है और ये आपका क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक तरीके से पेंटागोनल है, पर यहाँ पर जो है 5 कार्बन प्रेजेंट है। ये पेंटागोनल नहीं है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्यों होगा साइक्लोपेंटेन? बिकॉज ये 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। देन सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और ये कैसा क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए साइक्लोपेंटेन इसका ऑल ओवर प्रॉपर नेम हो जाएगा। आई होप आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गए होंगे। देन इसके बाद पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जरा ध्यान से सुनो। इसका जो है फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पर स्टार्टिंग ही है तो आपको इसलिए समझ आ जाएगा। देखो अल्कोहल है ये हमारा। अल्कोहल की स्पेलिंग आपको लर्न होगी ALCOHOL। क्लियर। इसमें मैंने ओल को जो है बोल्ड किया हुआ है ब्लैक पेन से, दैट मीन्स ये आपको हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ठीक है। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे तो जहाँ भी आपको अल्कोहल दिखेगा तो आप क्या लिखेंगे? ओल लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ओल को बोल्ड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्कोहल दिख गया, दैट मीन्स जब आपको स्ट्रक्चर पे जैसे कि आपको H लिखा हुआ दिखता है तो आप कहते हैं हाइड्रोजन है। जब आपको C लिखा हुआ दिखता है तो आप कहते हैं कार्बन है। वैसे ही अगर आपको OH लिखा हुआ किसी चेन में दिख जाए, दैट मीन्स वो क्या है? वो है अल्कोहल। और जैसे आपका एन होता है, आपको एन दिख जाए कहीं भी तो आप कहते हैं ये तो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। वो क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिख देते हैं, है ना। तो वैसे ही आपको जब भी OH दिख जाएगा तो आप जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। ये चीज़ आपको जो है जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको इजीली कवर अप हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप लिखते हैं अल। क्लियर।
एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, जो कि कहाँ से आया, एल्डिहाइड के फर्स्ट 2 लेटर्स से आया। और ये आपको लिखा हुआ कैसा दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है ये, CHO है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे डिफरेंट है, इसको कहेंगे ओइक एसिड। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, COOH। देन है कीटोन, कीटोन को आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लास्ट का ओन, क्या लिखते हैं, लास्ट का ओन लिखते हैं। और आपको ये कैसा शो होगा, किसी चेन में कार्बन बीच में होगा और उसके ऊपर क्या होंगे, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी, मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अल्कोहल को हम ऑल लिखते हैं, आपको कहीं पर भी दिखेगा OH लिखा हुआ दिखेगा। एल्डिहाइड आप अल लिखेंगे, ये इसका क्या है, ये इसका सल्फिक्स है, ठीक है, जो कि लास्ट में लिखा हुआ दिखेगा आपको। और इसका फॉर्मूला है क्या, CHO है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, COOH है। कीटोन को ओन हम लिखते हैं और इसका जो है फॉर्मूला क्या है, CO। क्लियर। देन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप जब मैं प्रोडक्ट टेबल करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। हेलोजन ग्रुप वैसे आपका जो है 16 ग्रुप में आता है, प्रोडक्ट टेबल में कहाँ आता है, 16 ग्रुप में आता है। 16 ग्रुप में आपका हेलोजन ग्रुप होते हैं। हेलोजन ग्रुप होते क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप होते हैं। पर जब आप इनको लिखते हैं तो वो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आप ये लिखते हो। क्लियर है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आप इसे लिखते हो। वैसे जो इनके नेम है वो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सिंबल है क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का सिंबल है F, ब्रोमीन का सिंबल है Br, आयोडीन का सिंबल है I। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब इनके जो है एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होते क्या है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया हुआ है, ये हमारी एक चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट है इसलिए हमने स्ट्रेट चेन नेम दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रांच पे कुछ जुड़ जाता तो आप कहते हैं कैसी चेन है, ये ब्रांच चेन है, पर इसके ब्रांच पे कुछ नहीं है, ये आपके स्ट्रेट चेन है। क्लियर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये कुछ न्यू दिख रहा है, क्या न्यू दिख रहा है, यहाँ पर तो OH आ गया, क्या आ गया, OH आ गया। और OH मैंने बताया था किस लिए है, अल्कोहल के लिए है। अल्कोहल को आप क्या लिखते हो, ऑल लिखते हो। अब देखो वही पिछला वाला मेथड आप फॉलो कर दो। पिछले वाले मेथड का मतलब ये है, आपको अल्कोहल और OH ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देनी है। क्या देनी है, सबसे कम नंबरिंग देनी है। अगर आप इसको राइट के साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से लेकर चलेंगे, इसको नंबरिंग मिला 1 2 3 4, कितना नंबर मिला, 4 नंबर मिला OH ग्रुप को। अगर आप इसको राइट साइड से नंबरिंग देते हैं तो क्या नंबर मिलेगा, इसको नंबर मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। क्लियर, इसको 1 नंबर मिल रहा है तो अब मुझे बताओ 1 कम है या 4 कम है। अगर 1 है तो आप लिखो, ना लिखो बराबर है। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सारे कैसे बॉन्ड हैं कार्बन के बीच, सारे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है, तो आप लिखेंगे एन। और OH ग्रुप को आप क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कहाँ से आया है, अल्कोहल के जो लास्ट में ऑल है वहीं से क्या निकल के आया है, ऑल आया है। क्लियर, मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ऑल कहाँ लिखना है, अल कहाँ लिखना है। अगर आपको OH ग्रुप दिख जाए दैट मीन्स अल्कोहल है तो ऑल लिखेंगे। अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख गया तो आप शुरू वाला अल लिखोगे, AN। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है, इसमें आपका जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, सेकेंड नंबर पे है। अब इसको सबसे कम से कम नंबरिंग देते हैं। अगर आप लेफ्ट से चलोगे तो इसको नंबरिंग मिलता है 2, अगर आप राइट से चलते हैं इसको नंबरिंग मिलता है 3। अब बताओ 2 कम है 3 कम है, इसको जो है कितना कम है, 2 कम है। कितने कार्बन है, 4 है, इसका नाम हो गया ब्यूट। एन क्यों लिखा, बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड है। 2 क्यों लिखा, बिकॉज सेकेंड नंबर कम है। ऑल क्यों लिखा, बिकॉज ये क्या है, अल्कोहल, ये इसका नेम हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर और बतानी है कि ये कैसा ग्रुप है, बताओ मुझे। CO, ये है कीटोन ग्रुप है। क्लियर, याद रखना कीटोन ग्रुप आपको ये शुरू में और लास्ट में नहीं दिखेगा कभी भी। कीटोन ग्रुप आपको कहाँ दिखेगा, बीच में दिखेगा। और वो क्यों दिखेगा इसका रीज़न थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, इतना याद रखो, कीटोन ग्रुप आपको हमेशा बीच में दिखेगा। ठीक है, तो ये कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट। और एन क्यों लिखा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है सारे। 2 क्यों लिखा, बिकॉज सेकेंड नंबर पे आपका कीटोन है, कम से कम नंबरिंग देनी थी। और क्या है, ओन, दैट मीन्स कीटोन था तो इसलिए क्या लिखा, ओन। अब देखो ये है नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, ये भी आपका कीटोन है तो आपको लास्ट में ओन लिखना है, अल नहीं लिखना है। ठीक है, ओन है ये आपका।
क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पर देखो ज़रा, ये आपकी चेन है, स्ट्रेट चेन है, कम से कम नंबरिंग देखो यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपको इसकी बैलेंसिंग पूरी प्रॉपर रखनी है। जैसे कि यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, कितने बॉन्ड हो गए? 4th बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ नीचे ही बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दोगे तो 5 हो जाएंगे और ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो कितने कार्बन है यहाँ? 6 कार्बन है। कम से कम नंबरिंग दो, नंबरिंग मिल रही है 2 और 5, यहाँ से नंबर मिल रहा है 2 और 5, दैट मीन्स 2 और 5 कहीं से भी दे दो आप, ठीक है। हेक्स क्यों लिखा? बिकॉज 6 कार्बन है, 6 को लिखते हैं हम हेक्स। एन क्यों लिखा? सारे कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। 2 और 5। डाई क्यों लिखा? बिकॉज 2 हैं और ओन क्या है? कीटोन ग्रुप है 2। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इसको लेकर चलते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब आप कहोगे ये तो ओइक एसिड है, दैट मीन्स COOH है, ये ओइक एसिड का फॉर्मूला है, हम सिर्फ यहाँ पे 3 कार्बन ले लेते हैं। पर आप यहाँ पर गलत हो, बिकॉज जो आपका एल्डिहाइड कीटोन और ओइक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जो कार्बन है ना वो भी इस नंबरिंग में काउंट होंगे। अब आप कहोगे कैसे काउंट होंगे? तो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, दैट मीन्स ये भी कार्बन ऐड हो जाएगा। कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। 4 को क्या लिखते हैं हम? 4 को लिखते हैं ब्यूट। एन क्यों लिखा? सारे कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ओइक एसिड क्यों लिखा? बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं ओइक एसिड। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देख लो, हम COOH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CO, डबल बॉन्ड क्यों लिखा? क्योंकि एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है और OH यहाँ पर जुड़ गया, COOH, दैट मीन्स COOH। क्या है ये है ओइक एसिड। क्लियर? ये आपको ऐसे भी दिख सकता है और ऐसे भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब ये सारा काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 देन 5 कार्बन है, पर इसको नंबरिंग 5 मिल रही है ओइक एसिड को, पर आपको 5 नहीं देनी है, कम से कम नंबरिंग देनी है। अगर आप इसको राइट से काउंट करोगे तो इसको कितना नंबर मिल रहा है? 1। क्लियर? तो इसको पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, 1 भी आएगा बीच में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, बिकॉज 1 आप लिखो तो भी है सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। नेक्स्ट आपका है ये CHO ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। CHO क्या होता है? अब आप कहोगे CHO तो हमारा एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का अल हम लेकर चलते हैं। कितने नंबर पे है? 1 पे है, ठीक है, 1 पे है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा? 1 लिखो ना लिखो बराबर है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है? ब्यूटेन अल। ब्यूटेन क्यों लिखा? बिकॉज 4 कार्बन है। और अल एन क्यों लिखा? बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। और अल क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। इसी के साथ ही अब नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये हैं बाकी 2 और एग्जाम्पल, इनको भी आप कर सकते हैं। ये हेलोजन है, हेलोजन के लिए बताया था। आप देखो ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और ये क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन को हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरो पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्लोरो ना आपका क्या है? परफिक्स है। परफिक्स मतलब जो पहले आते हैं, ठीक है। तो कितने पे हैं? 2 और 3 पे हैं, तो 2 और 3। डाई क्यों लिखा? बिकॉज 2 हैं। क्लोरो क्यों लिखा? बिकॉज 2 क्लोरीन है। और ब्यूटेन क्यों लिखा? बिकॉज 4 कार्बन है, ठीक है। वैसे ही ये 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद ये है क्या? ये आपका कार्बन है। कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच्ड है? यहाँ पर 4 क्लोरीन अटैच्ड है। तो 4 का मतलब होता है टेट्रा, और सारे ही 1 कार्बन पे अटैच्ड हैं, फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 1, बिकॉज 4 क्लोरीन है यहाँ पर। 4 क्लोरीन और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो और मीथेन। क्लियर? ये इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसी वीडियो में आपका सारा ही कंप्लीट करवा दूंगी। तो जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? पहला है कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन आपकी क्या होती है? जो कि कम्प्लीटली बर्न होकर कार्बन कंपाउंड एयर के साथ पूरी तरीके से बर्न होकर क्या देता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में हीट एंड लाइट आपको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो कार्बन होता है
वो जल कर एयर के साथ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और हीट और लाइट आपको देता है। ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है। क्या है, देखो सी, अगर आप इसको तोड़ के बनाओगे दैट मीन्स ये क्या है, पहला कार्बन है। कितने जुड़े हैं इसके साथ हाइड्रोजन, 3 जुड़े हैं। तो आप यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिए। अब यहाँ पर ये क्या है, दूसरा कार्बन आ गया तो वो इससे जुड़ेगा। देन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर जोड़ दोगे इनको। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है। अब आप कहोगे कि 2 कार्बन हैं, दैट मीन्स क्या होता है, 2 कार्बन का नाम इथ होता है। अच्छा, इथ हो जाता है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप कहोगे इथेन है। और ये OH क्या है, अल्कोहल है ये तो आप कहोगे ये क्या है, ऑल है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ गया। इथेनॉल को आप ऑक्सीजन क्यों लिखा, बिकॉज एयर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर, जब आप इसको इसके साथ बर्न करते हो, जलाते हो, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और हीट एंड लाइट आपको मिलती है। ये रिएक्शन आपको इस तरीके से लर्न रखनी है। क्लियर, देन इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपका जो इथेनॉल प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका देता है, क्या देता है, इथेनॉइक एसिड। दैट मीन्स ये रिएक्शन आपकी वहाँ पर भी काम आएगी अगर बोला जाए कि ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करो तो आप यही रिएक्शन वहाँ लिख सकते हो, ये आपका है इथेनॉल, ये है इथेनॉइक एसिड। जब आप इनको फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करोगे ना तो आपको ये वही मिलेगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर, देन एडिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, एडिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, इसमें एल्केन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एल्कीन दैट मीन्स डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर, इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब आप इस डबल बॉन्ड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2 से करवाते हैं। इस H2 का मतलब है H और H। क्लियर, ये H और एक H। देखो पहला जो ये H है, रुको जरा मैं कलर चेंज करती हूँ पहले। जो हमारा ये कार्बन है ये इसके पास चला जाता है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये है इस वाले के पास चला जाता है। अगर ये इसके पास जा रहा है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर, तो ये इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट। और ये जो रिएक्शन है कैटलिस्ट के साथ होती है, ये है हमारा कैटलिस्ट, निकल प्लैटिनम, आप जो मन करे ले सकते हैं, Pt प्लैटिनम और निकल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये क्या है, आपके कैटलिस्ट हैं। और ये कैटलिस्ट किस लिए यूज़ होते हैं, रिएक्शन को फास्ट और स्लो करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है, इसमें रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को आप इसमें रिप्लेस कर देते हो विद दूसरे एटम के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ, उसे आप क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जैसे आपका ये क्या है, मीथेन है। मैं इस रिएक्शन को आपको यहाँ पर सॉल्व आउट करके दिखाती हूँ। ये आपका है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, इसी को आप मीथेन कह देते हो, है ना। ये आपका मीथेन है। प्लस में किससे आपने इसकी रिएक्शन करवाई, क्लोरीन से, Cl2 का मतलब क्या होता है, Cl और Cl। क्लियर, आपने क्या करा, आपने इसमें ये करा कि जो आपका एक है ना, क्या कहते हैं, ये H और एक Cl, इन दोनों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, जो कि ये है। और जो बचा इस Cl को यहाँ पर अटैच करवा दिया, जो कि ये बन गया CH3Cl। क्लियर, इस रिएक्शन में बस यही हुआ है। देन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करवा देते हैं और आपका ये बन जाता है। इसमें हुआ क्या, देखो यहाँ जो चीज़ें यहाँ पर इकट्ठे हो रही हैं उनको इकट्ठे कर दो। और देखो इस जगह पर क्या है, ये CH3 है, ये CH3 है पूरा। क्लियर, और ये C O है, ये C O है, बस एक ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ दिया है। क्लियर, उसके बाद यहाँ से क्या नहीं आया, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आया। क्लियर, इसको यहीं पर रख लो। उसके बाद ये CH3 जो था वो CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको। ये CH2 था, ये CH2 आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब इसके अलावा क्या बच गया यहाँ पर, तो OH रह गया। तो ये एक H और एक ये OH, ये क्या बन गया, मिलके वाटर H2O, ये क्या हो गया, बाहर हो गया, ये साइड प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है।
क्लियर। इसके बाद है सोपनिफिकेशन रिएक्शन। जो सोपनिफिकेशन रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसको सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो, रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप एस्टर की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं, तो ये क्या देता है। देखो, जब हम एस्टर की रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, NaOH। क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यही होता है। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, एस्टर से, तो ये क्या देता है, अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट। अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट आपको देता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं कि सोप कहते हैं। इसी रिएक्शन को आप सोपनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, बट इज सोपनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये आप यही लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका चल जाएगा। क्लियर। देन सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन और फैटी एसिड को ही हम सोप कहते हैं। क्लियर। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की जो लॉन्ग चेन होती है, किसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन और फैटी एसिड को ही हम सोप कहते हैं। अगर बात आ जाए डिटर्जेंट की, तो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट की जो लॉन्ग चेन और फैटी एसिड होते हैं उसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है और फैटी एसिड, यहाँ पर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है और फैटी एसिड के साथ, इसे हम कहते हैं क्या, डिटर्जेंट। ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं। वैसे सोप का फार्मूला होता है C17H35 COONA। क्लियर। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, सोप का। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये आपका डिटर्जेंट का फार्मूला है जो आपको लर्न रखना है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट देख लो, क्लीनिंग पर्पस और एक्शन किस तरीके से काम करता है। ये यहाँ पर देखो, सॉफ्ट वाटर एक तरीके से होता है मीठा पानी जो आप कहते हैं। जब आप देखोगे मीठा पानी, दैट मीन सॉफ्ट वाटर उसे कहते हैं जब हम सोप, ठीक है, जब ऐसा वाटर जिसके अंदर सोप जो है लेदर प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स झाग देता है, ठीक है। सोप जिस वाटर में झाग प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। ऐसा वाटर जिसके अंदर जो सोप है वो लेदर प्रोड्यूस करे उसे हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर, और जिसके अंदर लेदर प्रोड्यूस ना करे उसे हम कहेंगे हार्ड वाटर। क्लियर। और हार्ड वाटर क्यों होता है, अब ये भी रीज़न है। हार्ड वाटर क्यों होता है, हार्ड वाटर इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन और सल्फेट सॉल्ट और कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड्स या फिर सल्फेट सॉल्ट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसमें हार्डनेस का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी हो जाता है वो खारा पानी बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है, जिसमें जो है सोप काम नहीं करता, पर इसमें डिटर्जेंट ईजिली वर्क कर सकता है। क्लियर। डिटर्जेंट आपका सोप वाटर में भी वर्क करता है, हार्ड वाटर में भी वर्क करता है। क्लियर। पर लेकिन जो आपका सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड वाटर में नहीं करता है। क्लियर। इसके बाद आपका है क्लीनिंग एक्शन, किस तरीके से आपका सोप है काम करता है। अब यहाँ पर ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके कपड़ों की डर्ट है, ठीक है। ये छोटे छोटे माइसल्स होते हैं, क्या होते हैं, माइसल्स होते हैं। जो ये माइसल्स होते हैं ना, इनके दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक पोल तो होता है लिक्विड लव, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स एक पोल है ये कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्लियर। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ लो। जो ये हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक याद रखो, लिक्विड लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक याद रखो, क्या याद रखना है, लिक्विड लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, लिक्विड लविंग। दैट मीन्स जहाँ पानी होगा ना वहीं जाएगा। हाइड्रोफिलिक जहाँ पानी होगा वहीं जाएगा, ये लिक्विड लविंग होता है। पर जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है ना, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, लिक्विड हेटिंग होता है। लिक्विड हेटिंग, दैट मीन्स लिक्विड को क्या करता है, हेट करता है। हाइड्रोफिलिक लिक्विड लविंग,
हाइड्रोफोबिक लिक्विड हीटिंग, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक जो होता है वो जहाँ लिक्विड होगा वहीं जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो जहाँ पर लिक्विड होगा ना उसे हीट कर देगा लिक्विड को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो छोटे छोटे माइसल्स होते हैं ये वर्क करते हैं। जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जो हमारी डर्ट पार्टिकल होती हैं उससे जाके जो है चिपक जाता है, बिकॉज ये लिक्विड से हीट करता है। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक है वो लिक्विड लविंग है, वो लिक्विड की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है क्लीनिंग एक्शन में। देखो इसे पढ़ लेते हैं कि जो हमारा बोथ सोप एंड डिटर्जेंट कंटेन करते हैं दो पार्ट, क्या कंटेन करते हैं, दो पार्ट कंटेन करते हैं। अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज़ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब देखो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, दैट मीन्स लिक्विड हीटिंग होता है इन दिस नेचर। और जो आपका ये होता है ना हाइड्रोफिलिक क्या होता है, लिक्विड वाटर अट्रैक्टिंग, दैट मीन्स लिक्विड लविंग होता है। क्लियर, इसमें यही कंसेप्ट आपको याद रखना है और आपका इसका डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस आपका ये चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपके 3 चैप्टर ऑलमोस्ट यूट्यूब पर कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। देन आपका है सेकेंड चैप्टर आपका क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑन यूट्यूब पर। चैप्टर नंबर 4 ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपका करवाऊंगी बायो का चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है, जो कि इसके बाद मैं आपका प्रोडक्ट टेबल करवाऊंगी जो कि चैप्टर नंबर है 5। क्लियर, चैप्टर नंबर 5 में आपका करवाऊंगी। और ये 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपका 4th चैप्टर होगा ऑन यूट्यूब पर। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस समझ आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपकी इसी तरीके से वीडियो बनाने और अपलोड करने में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।